तोशाम हरियाणा में अपने मंदिरों और पहाड़ों के साथ साथ बंसीलाल के गढ़ के रूप में भी जाना जाता है। स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल रहे बंसीलाल हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रहे। तोशाम सीट से उनका रिश्ता ऐसा रहा है कि हरियाणा के गठन से लेकर के अभी तक सिर्फ 2 बार ही उनका परिवार हारा है। मगर क्या ये गढ़ अब टूटने वाला है? ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि हाल ही में बंसीलाल की बहू किरण चौधरी भाजपा में शामिल हुई हैं। बीजेपी ने उनको राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। अब तक वही तोशाम की विधायक थी। उनकी बेटी और पूर्व सांसद श्रुति चौधरी दावेदार तो हैं ही, लेकिन क्या भाजपा एक ही परिवार के 2 लोगों को टिकट देगी? इस बात का जवाब तो भाजपा के टिकटों के ऐलान के बाद ही पता चलेगा। मगर ये तो तय है कि किरण चौधरी और उनकी बेटी को भाजपा का फैसला मान्य होगा, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि तोशाम को लेकर किरण चौधरी की भाजपा के बड़े नेताओं से बात न हुई हो और उन्हीं की जगह पर तोशाम का उपचुनाव लड़कर किरण चौधरी विधायक बनी थी। फिर 2009, 2014 और 2019 में भी इस सीट पर चुनाव जीता। बंसीलाल के बड़े बेटे का नाम रणवीर सिंह महेंद्र है। रणवीर के बेटे अनिरुद्ध भी तोशाम से टिकट चाहते हैं, मगर ये अभी कांग्रेस में है। कांग्रेस में हुड्डा परिवार से बंसीलाल परिवार का कुछ ठीक नहीं चल रहा। हुड्डा परिवार से टकराव के कारण ही किरण चौधरी को कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आना पड़ा। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या भूपेंद्र हुड्डा अनिरुद्ध को तोशाम से टिकट देंगे, और वो भी तब जब भाजपा बंसीलाल परिवार को टिकट ना दे। ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में पहली बार भिवानी लोकसभा सीट पर बंसीलाल परिवार से कोई नहीं था। कांग्रेस ने श्रुति चौधरी का टिकट काटकर राव दान सिंह को टिकट दे दिया था। अब तोशाम में भी ऐसा ही माहौल बनने के चांसेस बन रहे हैं। भाजपा में तोशाम के पूर्व विधायक शशि रंजन परमार और अनिल शर्मा जैसे मजबूत दावेदार हैं। तो कांग्रेस में जिला परिषद की चेयरमैन अनिता मलिक, राजबीर सिंह लाला, पूर्व कमिश्नर के बेटे संजीत ख्यालिया, पूर्व सांसद जगबीर सिंह के बेटे कमल प्रधान, विजेंद्र दहिया डाडम, मनेंद्र बागनवाल सहित कई उम्मीदवार हैं। अगर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने बंसीलाल परिवार की तीसरी पीढ़ी को टिकट दिया तो आमने सामने भाई बहन होंगे। तोशाम विधानसभा क्षेत्र से बंसीलाल परिवार 1967 से अब तक 14 चुनावों में लड़ा है। 7 चुनाव खुद बंसीलाल ने लड़े और 6 बार जीते। 4 बार उनके बेटे सुरेंद्र सिंह लड़े और 3 बार जीते। 2005 में उनकी मौत के बाद उपचुनाव में उनकी पत्नी किरण चौधरी ने जीत दर्ज की। इसके बाद 2009, 2014, 2019 में भी जीत दर्ज की। यहीं से जीतकर बंसीलाल 4 बार मुख्यमंत्री बने। तोशाम की विशेषता की अब अगर बात करें तो राजनीति के अलावा तोशाम एक धर्म नगरी भी है। यहाँ पर हरियाणा का सबसे प्राचीन विष्णु मंदिर है। भगवान विष्णु के 8वीं शताब्दी के वामन अवतार की मूर्तियां तोशाम की पहाड़ी से मिली हैं। ये हरियाणा की सबसे धनी ग्राम पंचायत है। इनके मंदिरों और पहाड़ों के कारण इनकी एक अलग पहचान है।